नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमेशा मेरे पास एक क्वेश्चंस आते हैं कस्टमर्स के कि सर ये एमजे मार्केट किधर है, किधर आया। तो दोस्तों मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं थोड़ा सा एमजे मार्केट के लिए। दोस्तों आपने धीरूभाई अंबानी का नाम सुना होगा, सभी ने सुना है। तो दोस्तों धीरूभाई अंबानी जी ने अपना सफर यही एमजे मार्केट से शुरू किया था। एमजे मार्केट मीन्स मूलजी जेठा मार्केट, मुंबई 2 में आता है। और अगर आपको फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी का नाम मालूम हो दोस्तों, तो उनका सफर भी यहीं से चालू हुआ था। किशोर बियानी जी तो इवन मेरे से जस्ट जिधर मेरी सिटिंग है एमजे मार्केट में, उसके नेक्स्ट गली में उनका ऑफिस था दोस्तों एक टाइम में। तो ये एशिया की लार्जेस्ट मार्केट है दोस्तों, कपड़ा लार्जेस्ट मार्केट। ओके, एक टाइम में बड़ी बड़ी मिल थी जो मार्केट में मुंबई में, उनके ऑफिसेज भी सब ये एमजे मार्केट में थे दोस्तों। बड़े बड़े डीलर मिल के थे, वो सब इधर ही बैठते थे। तो एमजे मार्केट बहुत फेमस मार्केट है, एशिया की लार्जेस्ट मार्केट है। इसके लिए आप एक बात समझ लो कि हम जो भी आपको प्रोडक्ट देने वाले हैं, जो भी हम क्वालिटी आपको देंगे, वो बहुत ही क्लास क्वालिटी रहेगी दोस्तों, बहुत ही क्लास प्रोडक्ट रहने वाले हैं। हम लोग बिल्कुल भी चीप प्रोडक्ट में जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम खुद भी ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको भी मैं बता दूं, हम लोग एथनिक वेयर और लिनन शर्ट्स में ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स हैं दोस्तों। और हम बहुत डिजाइनर पीस बनाते हैं, बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात और बताना मैं भूल गया धीरूभाई अंबानी जी के बारे में दोस्तों। एक टाइम ऐसा था दोस्तों, तभी आपको मालूम होगा डिजिटलाइजेशन का टाइम नहीं था, स्टॉक आपको ऑनलाइन और ऐसा सब सेल परचेज नहीं होते थे। वो टाइम में धीरूभाई अंबानी जी एमजे मार्केट और आसपास के जो भी मार्केट हैं वहां दोस्तों खुद जाकर के, पंकज मार्केट हो गया और दूसरे सब एक दो आसपास के सब मार्केट हो गए, वहां व्यापारियों को दोस्तों वो खुद ले जाकर के बेचते थे शेयर्स अपने, कि मेरे 10 शेयर्स आप लो, आपको बहुत फायदा होने वाला है, आप मेरे 20 शेयर्स लो, आपको बहुत फायदा होने वाला। इस तरीके से धीरूभाई अंबानी जी ने बेचे हुए हैं शेयर दोस्तों वो टाइम में। एक टाइम ऐसा था। अभी दोस्तों अपने पॉइंट पे अपन वापस आते हैं। अभी 3 तरह के कस्टमर सेगमेंट होते हैं दोस्तों। एक लो क्लास कस्टमर्स होता है, एक मिड क्लास कस्टमर्स होता है जिसमें अपर मिड क्लास भी आ जाता है दोस्तों, और एक हाई क्लास कस्टमर्स रेंज होती है दोस्तों। अभी मैं किस लिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको कुछ ब्रीफ करना चाहता हूं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगर आप लो क्लास कैटेगरी में डील करते हैं दोस्तों, अगर आपका कस्टमर बेस लो क्लास प्रोडक्ट में है, तो आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको उल्लासनगर जाना पड़ेगा या आपको दिल्ली गांधीनगर जाना पड़ेगा, आपको अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे वहां, और काफी चीप प्रोडक्ट मिल जाते हैं एकदम कंपिटिटिव रेट पर। दूसरा, अगर आपको अपर क्लास और मिड अपर क्लास में आना है दोस्तों, तो आपको अपने से डील करनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। इवन हम इसमें जो हाई क्लास रेंज के डिजाइनर पीस रहते हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, साब्यासाची और ये सब बनाते हैं, हम लोग उनकी कॉपी पीस भी बनाते हैं और उस तरह के सिमिलर प्रोडक्ट भी बनाते हैं दोस्तों। तो अगर आप समझो कि जो 80% कस्टमर सेगमेंट है वो मिड क्लास और अपर मिड क्लास रेंज में ही आता है। तो आपको समझ लो कि आपको किसको टारगेट करना है, 80% को करना है या 10% को करना है, या हाई रेंज में जो जाते हैं मुश्किल से वो 2% है, 1% भी नहीं है दोस्तों, जो डिजाइनर पीस पहनते हैं, डिजाइनर बड़े बड़े डिजाइनर्स के कपड़े। दूसरा दोस्तों, मेरे पास इंक्वायरी आती रहती है टेक्सटाइल से रिलेटेड, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, किसी को कोई भी हेल्प की जरूरत है, उसको कुछ नया चालू करने का है या क्या चालू करने का है, कुछ भी रहेगा तो मैं उसके रिगार्डिंग उनको सजेस्ट करता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले तो दोस्तों ये समझ लें, आप कभी भी मुझे फोन नहीं करें उसके लिए रिलेटेड, आप उसके लिए मुझे व्हाट्सअप करके छोड़ दें। आपको कोई भी इंक्वायरी है आपकी, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई आपको दूंगा। अभी ये वीडियो में दोस्तों मैं आपको मैनुअली बता देता हूँ क्या क्वेश्चंस होते हैं आपके, और उसका मैं रिप्लाई भी कर देता हूं। आप मोस्टली क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हम शॉप चालू करें क्या, उसमें हमें फायदा होगा क्या, या हम ट्रेडिंग चालू करें या फिर मैन्युफैक्चरिंग चालू करें, क्या करना चाहिए सर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एकदम क्लियर,
अगर आपको टेक्सटाइल बिजनेस में, रेडीमेड गारमेंट बिजनेस में अगर 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है, तभी आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाएं दोस्तों। अदरवाइज आपको बड़ा लॉस होने का चांस रहेगा, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, उसकी लूजिंग ना मेकिंग एवरीथिंग, उसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं दोस्तों। जब आप डीपली अंदर जाएंगे तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट तो कुछ अलग बन गया है, ये तो खराब बन गया है, ये तो अनफिट हो गया है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग लाइन को टच करने के लिए कम से कम दोस्तों आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर एक्सपीरियंस भी नहीं है तो आपको उस किसी ना किसी की सपोर्ट लेके अंदर जाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग अगर आप चालू करते हैं। मैंने देखा है यूट्यूबर कोई भी किसी को सलाह दे रहा है कि आप मैन्युफैक्चरिंग चालू करो, ये कर दो, और इतना बजट में, और ऐसा सब नहीं होता है दोस्तों। इतना ईजी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग लाइन, और स्पेशली डिजाइनर वेयर और टेक्सटाइल में। दूसरा दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में आते हैं या शॉप्स में आते हैं तो सबसे पहले अभी मैं आपको शॉप्स के लिए बता देता हूं। अगर आप शॉप चालू कर रहे हैं दोस्तों तो शॉप इजी है चालू करना, लेकिन उसमें प्रॉफिट अर्न करना इतना इजी नहीं है आज के टाइम, क्योंकि आपके कुछ फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों। फिक्स एक्सपेंसेस, अगर आपकी खुद की शॉप है तो आपको शॉप का रेंट नहीं देना है, लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों के पास अपनी शॉप नहीं रहती है, उनको शॉप का भाड़ा देने का है। भाड़ा सबसे ज्यादा ये करता है मैटर। दूसरा, आपको स्टाफ रखने का है, सेल्समैन, सेल्स गर्ल्स, उसका एक्सपेंसेस है दोस्तों। दूसरा, कुछ फिक्स रहते हैं, आपकी लाइटिंग के एक्सपेंसेज हैं, कुछ आप जाएंगे तो थोड़ा बहुत नाश्ता पानी कुछ भी खर्चा होंगे, तो ये फिक्स एक्सपेंसेज हैं दोस्तों। सपोज करो आपने 50,000 शॉप का रेंट दिया, आपने स्टाफ को दिया 20,000 रुपए, या दूसरे सब एक्सपेंसेस मिलकर के आपके 1 लाख रुपए एक्सपेंसेस शॉप के हो रहे हैं, और आपको 3 लाख रुपए की सेल हो रही है दोस्तों। आप बोलते हैं कि फिर भी फायदा नहीं होगा। हाँ दोस्तों, फिर भी फायदा होने का चांस नहीं है, प्रॉफिट इधर। रीजन मैं बताता हूं। ये एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है दोस्तों। इसमें ब्रेक इवन पॉइंट जिधर हम बोलते हैं इसको बीईपी बिजनेस का। सपोज करो आपने 3 लाख की सेल की और उसमें आप प्रॉफिट कमा रहे 1 लाख, तो 1 लाख आपका ब्रेक इवन पॉइंट है दोस्तों। वहां तक आपको फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फिक्स एक्सपेंसेस हैं आपके, और ये शॉप रेंट और स्टाफ और दूसरे सब में जा रहा है। इसके ऊपर जब भी आप सेल करेंगे वो आपका प्रॉफिट होगा। और आपको मालूम है कि बिजनेस हमेशा एक जैसा तो चलता नहीं है। कभी 3 लाख की सेल है, 5 लाख की भी है, 2 लाख की भी होगी, 1 लाख भी होगा, और स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। इवन ब्रेक इवन पॉइंट तक आने के लिए भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे स्टार्ट करने के लिए बिजनेस सबसे जो बेटर आइडिया है वो है ट्रेडिंग दोस्तों। ट्रेडिंग आप घर से भी कर सकते हैं, अपना कुछ किधर छोटा कोई ऑफिस लेकर के, जिसमें एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं हो, स्टाफ ज्यादा नहीं मेंटेन करने पड़े, मेन उसको कम करके एक्सपेंसेस को आप इजीली कर सकते हैं, और उसमें लॉस होने का चांस भी बहुत कम रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेडिंग करो। आप अच्छे किसी भी जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, किसी अच्छे मैन्युफैक्चरर्स को सेलेक्ट करो, चुनाव करो उसका बरोबर से। उसके प्रोडक्ट में फंसने का भी बहुत चांस रहता है, इसलिए दोस्तों आपको मैन्युफैक्चरर्स का भी सेलेक्ट करते समय बहुत ध्यान रखना है कि वो किस तरह के प्रोडक्ट बना रहा है, क्योंकि आपको उतना आइडिया स्टार्टिंग में नहीं रहेगा। वो आपको बेचने के लिए कुछ से कुछ बोल सकता है, आपको सेल्समैनशिप कर सकता है आपके साथ, आपको हवा में बता सकता है बड़ी बड़ी बातें, लेकिन आपको प्रोडक्ट समझने के लिए कम से कम ऐसे मैन्युफैक्चरर्स के पास जाना पड़ेगा जिसको उसकी नॉलेज है प्रोडक्ट की, और वो बरोबर से बना रहे हैं प्रोडक्ट। तो वो थोड़ा सा आपको अच्छा मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट जरूर करने का है दोस्तों, कुछ भी ट्रेडिंग करने से पहले भी, तो ही आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं दोस्तों। मेरे ये सब पॉइंट फ्रेशर्स हैं जिनको भी टेक्सटाइल में नया बिजनेस चालू करने का है, ये सब उनके लिए हैं। जो ऑलरेडी शॉप चला रहे हैं, अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं, या फिर शॉप बरोबर नहीं चल रही है, अगर उनको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, या फिर उनको बहुत ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास से निकलना पड़ रहा है, तो उनके लिए दोस्तों मेरी सलाह है कि आपको कुछ ऐसे मोनोपोली प्रोडक्ट चुनने चाहिए दोस्तों, जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं अवेलेबल हो, या आसपास की मार्केट में एकदम इजीली अवेलेबल नहीं हो। सपोज करो आप शर्ट और पैंट का काम करते हो दोस्तों, तो अगर कोई शर्ट पैंट लेने वाला है तो उसके लिए कितने ऑप्शन है दोस्तों। आप एक ही मार्केट में कम से कम 20 शॉप्स ऐसी रहेंगे, आपके लिए कंपटीशन दोस्तों बहुत टफ हो गया है। अभी इसके लिए आपको क्या करना है, फिर आपको कुछ मोनोपोली प्रोडक्ट पे फोकस करने का दोस्तों, जो इजीली मार्केट में सबके पास अवेलेबल नहीं है,
मीन उसमें एक अच्छा ऑप्शन अभी वेडिंग वेयर का भी है दोस्तों। और जब वो कोई वेडिंग वेयर लेता है दोस्तों तो उसकी जेब में पैसा भी भरपूर रहता है और उसके लिए थोड़ा ज़्यादा खर्च करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। वो अगर 5,000 खर्च करने वाला है, अगर उसको चीज़ अच्छी मिल रही है, चॉइस की मिल रही है, तो वो 6,000 भी करेगा दोस्तों, क्योंकि उसको मालूम है कि वो एक अच्छे इवेंट के लिए तैयार हो रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है। तो वो टाइम पर कस्टमर्स की मेंटेलिटी बिल्कुल अलग रहती है। तो आपको ऐसे कस्टमर्स को टारगेट करना है और वो हिसाब में ही आपको आगे बढ़ने का है। मेरा कहने का ये है। और भी दोस्तों आपको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत पड़ती है टेक्सटाइल या ट्रेडिंग से रिलेटेड, प्रोडक्ट चूज करने के लिए आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है, या आपको कुछ और, आपको सेल्स के लिए कुछ बात करने का है, या कस्टमर को टारगेट कैसे करना है, उसके लिए कुछ आपको प्लानिंग की जरूरत है, तो दोस्तों आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं मेरे को। व्हाट्सअप करें प्लीज। व्हाट्सअप पे अपनी कुछ भी क्वारीज है वो छोड़ दें, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। जय श्री कृष्ण।